सो आई रिसेंटली गॉट माई फर्स्ट एवर इंटर्नशिप। और तुम लोगों के बहुत सारे सवाल थे, बिकॉज अगर तुम लोगों के मेरे जेन्युइन वाले फॉलोअर हो ना इंस्टा पे, और तुम जेन्युइनली नोटिस करते हो कि मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, मैं इंस्टा पे क्या पोस्ट कर रही हूँ, तुमने देखा होगा कि मैं ना कंपनी के बारे में बहुत ज्यादा पोस्ट करी थी। और तुम लोगों के बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे कि क्या मेरा उनके साथ कोलैब हुआ है, या फिर व्हाट एग्जैक्टली इज द थिंग, मैं उनकी इतनी ज्यादा तारीफें क्यों कर रही हूँ, या फिर प्रमोशन क्यों कर रही हूँ। जेन्युइनली मैं तुमको आज सब कुछ, तुम्हारे इस सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर तुम्हें मिलने वाले हैं। एंड इंटर्नशिप के नाम से भाग मत जाना, क्योंकि तुम लोगों को लग रहा होगा यार इंटर्नशिप का स्टोरी टाइम, ओ माय गॉड कितना बोरिंग होगा, बट डोंट वरी, मेरी लाइफ इजी हो जाए, हो ही नहीं सकता यार ऐसा। तो हेलो नमस्ते, मैं हूं आपकी तन्वी एंड वेलकम टू वंस अगेन टू अ स्टोरी टाइम। इंग्लिश को क्या हो गया, बट एक और स्टोरी टाइम में आपका स्वागत है। तो इस स्टोरी टाइम की शुरुआत होती है सितंबर के अंदर, सितंबर 2025 के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली क्या था, अब मैं ये चीज़ हर वीडियो में बोलती हूँ, तुम लोगों को पता है, जब मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ शुरू होने वाली थी मेरे साथ कितना गंदा कांड हो गया था। ठीक है, मैं फर्स्ट डे ऑफ यूनिवर्सिटी जाके गिर गई थी, फिर मेरी सर्जरी हुई। इसके ऊपर मैं एक लॉन्ग टाइम स्टोरी टाइम डाल चुकी हूँ, तो जिसको देखना है वो मेरे पेज में आपको मिल जाएगा। मैंने फुल फ्लेज एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से मैं गिरी, किस तरीके से मेरा ऑपरेट हुआ, सब कुछ उसमें बताया गया है। बहुत लंबी वीडियो है वो, इस वीडियो में मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगी। तो तुम लोगों को पता था कि मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा रही थी। ठीक है, मैं ऑल ऑफ अ सडन 1 महीने के बाद यूनिवर्सिटी अपनी जो है वापस गई थी सितंबर के अंदर। तो मेरी ना इतनी किसी से जान पहचान नहीं थी, एंड टीचर्स तो ऑफ कोर्स मेरे को जानते भी नहीं थे, मेरी एग्जिस्टेंस के बारे में किसी को पता ही नहीं था। बस जो लोग जानते थे वो मेरे कंटेंट की वजह से जानते थे कि हाँ एक ड्रीमी तन्वी नाम की लड़की है, वो जर्नलिज्म में है और उसका कंटेंट हम लोग देखते हैं, वो बड़ी फेमस है। ये मेरी लाइनें नहीं है, ये लोगों की लाइनें हैं। तो उन लोगों ने कहा था वो बड़ी ज़्यादा फेमस है, उसमें बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, तो वो लड़की है कोई, वो हमारी यूनिवर्सिटी में आ रही है, हमारी क्लास की मेंबर है। जिस दिन मेरा फर्स्ट एवर डे ऑफ यूनिवर्सिटी था ना, मैं वहां पे गई हूँ, कई लड़कियों और लड़कों ने तो मुझे इतना गंदा स्टेयर देके बुलाने तक की हिम्मत नहीं की, और कई इतने स्वीट थे कि वो सामने से आके मुझे कन्फ्रंट कर रहे थे। फन फैक्ट वॉज कि मैं किस तरीके से यूनिवर्सिटी के फर्स्ट डे को सर्वाइव कर पाई आफ्टर गोइंग आफ्टर 1 मंथ, वॉज कि मेरी एक स्कूल टाइम की फ्रेंड वहां पे थी, तो मुझे संतुष्टि थी कि यू नो एटलीस्ट आई हैव समवन देयर। सो इसीलिए मैं उस चीज़ को सर्वाइव कर पाई। नहीं तो मेरी क्लास के फर्स्ट एवर डे आई नो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, बट जो लोग अभी आज मेरे दोस्त हैं वो लोगों ने मुझे इतनी गंदी गंदी स्टेयर्स दी थी ऐसे ऐसे करके, मतलब उन्होंने तो मुझे बुलाया तक नहीं था। तो मेरा फर्स्ट एवर डे ऐसे चल रहे थे, तब मेरा ना दूसरा तीसरा दिन था, अभी इतने कुछ खास दिन हुए भी नहीं थे मेरे को यूनिवर्सिटी जाते हुए। तो मुझे ना एक दिन रैंडमली मैं घर पे लेटी हुई थी, ठीक है, मैं यूनिवर्सिटी से आती हूँ, तब ना मेरी नी की कंडीशन इतनी कुछ खास अच्छी नहीं थी। मैं सही में बताऊँ, मैंने यूनिवर्सिटी दोबारा से जाना इसलिए शुरू किया था कि कई यूनिवर्सिटी वाले मुझे धक्के मार के बाहर ना निकाल दे कि बहन तो अपने घर सो और रेस्ट कर। इसी डर के फोबिया से, क्योंकि ना मेरे फैमिली मेंबर्स जैसे मेरी बहन है नौला, उन्होंने मुझे बहुत कहा था कि तन्वी तो यूनिवर्सिटी जा, तो उनसे पूछ, बिकॉज अक्सर जब बच्चे नहीं आते होते ना यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी वाले नाम काट देते हैं और अगले सेमेस्टर में दे देते हैं। तो मुझे वो चीज़ रिग्रेट हो रही थी, मुझे और किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं था, मुझे इस चीज़ का रिग्रेट था कि मेरी जो स्कूल वाली फ्रेंड है वो अभी वहाँ पे है। अगर बाई चांस ऐसे का कुछ अनबन हो जाती है कि यूनिवर्सिटी वाले मुझे कहते हैं कि आप अगले सेमेस्टर आ जाना, तो मेरा उसके साथ साथ टूट जाएगा। तो मेरे मन में फोबिया था कि एक्सट्रोवर्ट लाइक मी विल सर्वाइव, कैसे करेगी सर्वाइव। तो मुझे ना इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डर था, इस चीज़ का। तो बेसिकली बट एनी हाउ मैंने जब यूनिवर्सिटी जाना शुरू किया तो मेरी हालत इतनी की नहीं ठीक थी। मैं जाती भी थी वहाँ पे, मेरा दर्द होता था बाद में आके घर पे वापस। तो मैं रैंडमली बैठी हूँ, तो मुझे ना अननोन नंबर से फ़ोन आता है, एंड देयर वॉज अ वुमन हु वाज टॉकिंग, हेलो तन्वी, एंड आई वाज सो स्कैर्ड। मैंने कहा ये कौन है, मैंने कहा हाँ जी कौन, कहते मैं आपकी एचओडी मैम बोल रही हूँ, मुझे आपका नंबर एक बच्चे ने दिया, आप किसी इंस्टा पे वीडियो डालते हो। मैंने कहा मैम हाँ जी डालती हूँ। तो मैम ने मुझे कहा कि आपके व्यूज़ वगैरह आ जाते हैं। मैंने कहा मैम हाँ आ ही जाते हैं, अब अपनी मुँह से अपनी तारीफ तो करनी नहीं थी। और मैंने कहा मैम ठीक है आ जाते हैं व्यूज़, अच्छा कितने तक आ जाते हैं। मैंने कहा मैम ऐसे तो मिलियन व्यूज़ भी गए हैं। तो कहते अच्छा, कहते आपके लिए ना एक इंटरव्यू है, आपको वो देना है, आप कल दे देना। मैंने कहा ओके, आपको ना मैं ग्रुप में ऐड करी हूँ, ग्रुप में ऐड हो जाओ। सबसे पहले ये सुन के इंटरव्यू देना, मैं तो भाई बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ, मतलब जिंदगी में पहले, क्योंकि ना यार मुझे अभी यूनिवर्सिटी का फोबिया था ना, मैं टीचर्स को जानती थी ना मैं किसी भी बंदे को वहाँ पे जानती थी। और ऑल ऑफ अ सडन मुझे यूनिवर्सिटी वाले कह रहे हैं कि आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। बट वाइल एट द सेम टाइम मुझे पता था कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। मैं ChatGPT पे सर्च करी हूँ हाउ टू गिव एन इंटरव्यू, हाउ टू सिट इन एन इंटरव्यू, हाउ टू रिस्पॉन्ड इन इंटरव्यू, मैं सब कुछ वहाँ पे सर्च करी हूँ कि चीज़ होगी क्या। फिर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाता है, जहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर वो प्रॉपर में बताते हैं कि सोनी कैंपस एम्बेसडर। फिर मुझे एकदम से दिमाग में क्लिक होता है कि ओ माय गॉड, सोनी
वालों ने तो हमारी यूनिवर्सिटी में थोड़े दिनों पहले एक इवेंट किया था, एंड यू नो व्हाट, आई वाज द मोस्ट नॉन सीरियस पर्सन इन दैट पर्टिकुलर इवेंट। मेरे जैसा नकम्मा इंसान उस इवेंट पे तुम्हें कोई नहीं दिखेगा। मेरे पास पता नहीं वीडियो है या फिर नहीं है, मैं यहाँ पे लगा दूंगी अगर हुई तो। भाई मैं लिटरली उस इवेंट के अंदर बैठी हूँ जहाँ पे वो समझा रहे हैं कि कैमरास को कैसे हैंडल करते हैं। मैं वहां पे बैठी भाई लिप ग्लॉस लगा रही हूँ, मैं वहां पे बैठी खा रही हूँ चलते इवेंट के अंदर, और मेरे को जल्दी है कि कभी लोगों में बाहर निकालेंगे। एंड यू नो डेस्टिनी, देखो डेस्टिनी किस तरीके से खेल खेलती है कि मुझे ये भी नहीं पता था जब उन्होंने अनाउंसमेंट की थी ना इवेंट के अंदर कि हम लोग आप में से कुछ बच्चों को सिलेक्ट करेंगे जो हमारे लिए काम करेंगे। आई वॉज वेरी नॉन सीरियस। मैं कहा क्या भाई क्या क्या, मैं वहाँ पे खा रही हूँ, मैं वहाँ पे लिप ग्लॉस लगा रही हूँ। तुम डेस्टिनी देखो किस तरीके से इंसान के साथ खेलती है कि नॉन सीरियस, सबसे नॉन सीरियस पार्टिसिपेंट ऑफ द इवेंट को पता नहीं था कि वो वहाँ पे खड़ी होगी उनके लिए। तो जी मेरे को एकदम से क्लिक होता है कि अच्छा ये वो लोग हैं। मैंने फिर अपनी मम्मी को हंस के बताया, अपने पापा को। मैंने कहा यार इनके इवेंट में तो मैं बिल्कुल नॉन सीरियस थी। अब प्लीज इस वीडियो के बाद मुझे कुछ कहना मत, पर यार आई एम टेलिंग द रियलिटी में बहुत नॉन सीरियस थी उस इवेंट के अंदर। फिर जी क्या होता है, मेरे पापा मुझे कहते हैं कि चल कोई बात नहीं यार इंटरव्यू दे दे। समस्या ये नहीं थी, समस्या ये थी कि मेरा जो ब्लॉक है A2 वहां तक मुझे ई रिक्शा छोड़ता था, और अब मुझे इंटरव्यू के लिए एक दूसरे ब्लॉक में जाना था। अब दूसरे ब्लॉक में जाना था, अब मैं चल नहीं पाती थी ढंग से। मैंने अभी लिटरली स्टिक चलते सोटी जो है वो सोटी छोड़ी थी, और मैं यूनिवर्सिटी आना शुरू किया था। तो मुझे इंटरव्यू का डर नहीं था, मुझे इस चीज का डर था कि मैं वहां तक कैसे पहुंचूंगी, C2 ब्लॉक तक मैं कैसे जाऊंगी इंटरव्यू देने के लिए। तो मैंने अपने फ्रेंड को मैसेज किया, मेरा एक फ्रेंड है उसका C2 ब्लॉक है CSE वाला, तो मैंने उसको मैसेज किया कि भाई ऐसे ऐसे वहाँ पे है, तो वहाँ पे सीढ़ियाँ मैं तो चढ़ नहीं पाऊंगी, तो लिफ्ट है या फिर नहीं है। तो वो मुझे कह रहे हैं कि डोंट वरी देयर आर पीपल टू हेल्प यू आउट। उसने मुझे ये बोल दिया। मुझे उस चीज़ से कोई संतुष्टि नहीं हुई, उसने बल्कि मुझे ऑर्डर आ दिया कि मुझे लोगों को रीच आउट करना पड़ेगा कि प्लीज़ आप मेरे को सीढ़ियाँ चढ़ने में हेल्प कर सकते हो। मुझे इतना डर था। पता रीज़न क्या था, क्योंकि ना मेरा C2 में एक और इवेंट पहले हुआ था, वहाँ पे उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि यहाँ पे लिफ्ट नहीं जाती, आप नहीं जा सकते, आपको सीढ़ी से जाना पड़ेगा। तो मैं वहाँ पे भी नहीं जा पाई थी। तो मुझे था कि ओ माय गॉड मेरी ज़िंदगी का इतना इंपॉर्टेंट इवेंट है या फिर इतना इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है, मैं वहाँ पे नहीं जा पाऊंगी। बट एनी हाउ की और यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती है। साथ ही में मैम का मैसेज आता है कि बेटा आपको फॉर्मल वियर में आना है। अब बच्चे कहते हैं कि ठीक है हम यूनिफॉर्म डाल के आ जाएंगे, बट मैं तो आई थी सिर्फ 3 दिन पहले यूनिवर्सिटी, तो मेरे पास तो यूनिफॉर्म भी नहीं थी मेरे साइज की। रात के 8 बजे मम्मी ने मेरे भैया को फोन किया कि मलिका के पास कोई शर्ट है ब्लैक या वाइट, क्योंकि फॉर्मल चाहिए। अब मेरी बहन मेरी से पतली है, हम तो ठहरे चबी चबी गर्ल। तो फिर उसने उसकी जो टी शर्ट थी वो शर्ट लेके आए फॉर्मल वाली, मैंने वो डाली, हमें तो वो फंसी भी नहीं। वो एक जंपसूट लेके आए, हमें वो भी नहीं फंसा। उसके बाद क्या हुआ, लिटरली 8 बजे रात को मेरे भैया गए, लाइक आई लिटरली थैंक हिम फॉर दैट। वो और मेरे भैया और बहन गए, वो दोनों जाके एक पर्टिकुलर शॉप पे जाके मेरे लिए ब्लैक शर्ट लेके आए। वो भी मुझे ऑल दो टाइट थी, बट एनी हाउ मेरा मैनेज हो गया था। रात के 8-9 बजे वो लोग वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं जस्ट टू गेट अ फॉर्मल फिट फॉर मी, ताकि मैं कल इंटरव्यू पे जा सकूं। देख लो भाई बहुत ही शिद्दत से हुआ था वो चीज़। एनी हाउ अब आता है अगला दिन। अगले दिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, और भगवान ने कोई कमी नहीं छोड़ी उस चीज़ को और वर्स करने में। देखो जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस दिन इतनी तेज बारिश आई, बारिश का कोई नामो निशान नहीं था, मेरे पास अम्ब्रेला भी नहीं था। और उस पर्टिकुलर दिन इतनी तेज बारिश आ रही है, इतनी तेज बारिश आ रही है कि बस जहाँ पे हमें उतारती है वहाँ पे नहीं उतारा। वो उतार रही थी कैंपसेस के बाहर, मतलब बेसिकली जो आपका ब्लॉक है उसके बाहर वो उतार रही थी। और सीरियसली अब अगर मुझे C2 जाना था तो मुझे बस के सीट में से उठ के अंकल को बोलना पड़ना था, है ना। और वहाँ पे बच्चे खड़े हो गए बस के अंदर ही खड़े हो गए सब। तो मैं तब तो मेरी इतनी कंडीशन नहीं थी कि मैं पकड़ के चलती थी। तो मैं कैसे उधर उठ के अंकल को कह देती। अंकल ने हमें पूरी यूनिवर्सिटी घुमा दी। पूरी यूनिवर्सिटी घुमाने के बाद हमें एक स्पॉट पे उतार दिया। मैंने कहा अंकल मैंने तो सीढ़ी जाना था। अंकल कहते थे मुझे पहले भी बताया। मैंने कहा अंकल मैं कैसे उठ के आती, मैं नहीं जा सकती थी। चलो यहाँ पे बात हुई। अब मैंने लगाया ई रिक्शा वाले अंकल को फोन। ई रिक्शा वाले अंकल उससे भी ढीठ, उन्होंने मेरा फोन ही नहीं उठाया। यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम था 9:30 बजे, और मैं वहाँ पे 8:45 पे वहाँ पे बैठी हूँ। मुझे है कि मैं किस तरीके से C2 पहुँचूँ मुझे नहीं समझ आ रहा, बिकॉज मेरा जो इंटरव्यू है वो 9:30 शुरू हो जाएगा। आई वॉज सो पैनिकिंग, मेरे को इतना पैनिक हो रहा है। मैं एक अंकल को फोन किया, अंकल ने फोन नहीं उठाया। अंकल ने एक बार फोन उठाया, अंकल कहते ओ यार
बारिश पैंदी पी है ना, ई रिक्शा तो बंद हो जाते हैं। अंकल ने फोन काट दिया। इट वॉज सो रूड। अभी वो अंकल मुझे दिखते हैं ना यूनिवर्सिटी में, मैं उनसे आँख तक नहीं मिलाती हूँ। इतनी बदतमीज से अंकल ने मेरे को बोला हम नहीं चला सकते हैं ई रिक्शा। उन्होंने कोई मेरी मजबूरी नहीं समझी, ठीक है। एक यहाँ से मैं रिगार्डलेस हो गई। फिर उसके बाद मेरे पास एक और ई रिक्शा वाले अंकल का था। मैंने उनको 2 बार कॉल किए, 3 बार कॉल किए। चौथी बार अंकल ने उठाया, दूसरे वाले अंकल ने, उन्होंने मेरा कॉल उठाया। उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा मैं आ रहा हूँ को कहते अंकल के 15 मिनट हो गए, अंकल फिर ना आया। अभी तो मेरे जो बस वाले अंकल है ना, वो इतने हेल्पफुल थे। चलती बारिश में, इतनी तेज बारिश हो रही है, चलती बारिश में वो गए किसी ई रिक्शा वाले अंकल को ढूंढने के लिए, कोई अंकल तो मिलेगा जो उस लड़की को बेचारी को छोड़ाएगा। 9:15 हो चुके थे। आई वॉज सो पैनिकिंग। मैं इतने पैनिक कर रही थी। मैंने अपने एचओडी मैम को फ़ोन किया। मैंने कहा मैम मैं पैदल नहीं चल सकती हूँ, मेरे को नहीं बताइए कौन सी रैंडम जगह है, बिकॉज अभी तक मुझे मेरी यूनिवर्सिटी की जगह नहीं याद हुई है या रास्ते याद नहीं हुई। इतनी बड़ी तो यूनिवर्सिटी है, मुझे वो 4 दिन आई को तो स्वाई याद होने थे। तो मैंने कहा मैम मुझे कोई रास्ते भी नहीं पता और मैं पैदल नहीं चल के आ सकती हूँ। तो 9:30 होने वाले, 9:15 हो चुके हैं। अब जो मेरे साथ वाले को पार्टिसिपेंट्स थे वो मुझे मैसेज कर रहे हैं, तन्वी तो आई नहीं अभी तक। जो उनमें से एक लड़का जानता था वो मुझे मैसेज कर रहा है। तो मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता मैं कैसे आऊँ। फिर मेरे अंकल जो बस वाले थे वो इतने अच्छे थे, उन्होंने लिटरली एक ई रिक्शा वाले अंकल को पकड़ा। एंड यू नो व्हाट, मैं कैसे पहुंची हूँ C2 ई रिक्शा में। फ्रंट में अंकल ऐसे टेढ़े होके चला रहे हैं और मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ फ्रंट सीट पे, जहाँ पे स्टेयरिंग होता है, मतलब जो भी होता है ना वो ई रिक्शा का। मैं फ्रंट में बैठ के गई हूँ अंकल के साथ। धूम मचाले वाला सीन था, वहां से पानी गिर रहा। मेरी पैंट, ये देखो मेरी पैंट है ना, ऊपर से पानी गिर रहा। मेरी सारी पैंट, वाइट पैंट गिल्ली हो गई है चलती ई रिक्शा में। अंकल ने इतने प्यार से मेरे को ऐसे सीढ़ियाँ चढ़वाई तो मेरे को पहुंच गई। एनी हाँ मैं 30-45 तक वहाँ पे पहुंच गई थी, ठीक है। आई लिटरली थैंक दैट ई रिक्शा वाले अंकल स्टिल। और उसके बाद फिर क्या हुआ, हम वहाँ पे गए। एनी हाँ मैं वहाँ पे पहुँचती हूँ उस स्पॉट के ऊपर। वहाँ पे जाते सर पूछते हैं कि बेटा आप यूनिफॉर्म क्यों नहीं डाल के हैं। मैंने कहा सर मैं अभी 3-4 दिन पहले आई हूँ, मैं मेडिकल रीजन था, चलो वो हमने किसी तरीके से हैंडल कर लिया। अब हम जाके वहाँ पे बैठे ही थे कि उन्होंने हमें बुलाया रजिस्ट्रेशन के लिए। जैसे ही हम वहाँ पे गए, वहाँ पे हमें पता लगता है कि हमारे ब्लॉक का नाम ही नहीं था वहाँ। हमारी मैम ने हमें कह दिया कि आपको वहाँ रिपोर्ट करना है, बट हमारा 4-5 बच्चे जो भी थे उनका नाम ही नहीं था वहाँ पे। या फिर हमने 4-5 घंटे बिल्कुल वेट किया, उन्होंने इंटरव्यू के लिए हमें बुलाना था। और हमें एकदम से बंदे आए जो हमारी यूनिवर्सिटी के थे, वो कहते हैं आपका रिज्यूमे कहाँ है। हमें कहा रिज्यूमे, हमें तो कल पता लगा था रात को कि हमारा कोई इंटरव्यू हो ना, रिज्यूमे कहाँ से लाया हम बना के। हमने तो इतना जिंदगी में कुछ उखाड़ा भी नहीं है। तो मैंने फटाफट से कैनवा खोला और वहाँ पे ना थोड़ा अपना रिज्यूमे बना लिया, मतलब जिन भी ब्रांड थे जैसे मैंने बायोडर्मा एंड ऑल के साथ काम किया मैंने वो लिख दिया। मैंने कहा चलो कम से कम मेरा एक्सपीरियंस जो मैं 10 साल से इतना बोलती आ रही हूँ कैमरे के सामने, कुछ तो काउंट होगा वहाँ पे। तो मैंने लिख दिया वहाँ पे, मैंने सब कुछ कर दिया। तो फिर उन्होंने रिज्यूमे को तो पूछा तक नहीं, ठीक है। अब जो इंटरव्यू लेने आए थे वो 3 बंदे आए थे, ठीक है। 3 बंदे आए थे, 2 टीचर्स थी, 2 मैम थे और 1 सर थे, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड होता है इंटरव्यू का 5 घंटे वेट करने के बाद। और वहाँ पे मैं बैठी हुई थी, मैं सुन रही थी बस लोगों की बातें। कोई कह रहा था ओ माय गॉड मेरी तो 30 मिलियन रीच है, कोई कह रहा था ओ माय गॉड मेरी तो 55 मिलियन रीच है, कोई कह रहा था मेरी पता नहीं कितने मिलियन रीच है। और तब मेरी आई गेस 3-4 मिलियन ही रीच ही थी। तो मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा था थी। तो मेरे को डाउट हो रहा था कि ओ माय गॉड क्या मैं सिलेक्ट भी होंगी, पर मुझे था कि एटलीस्ट वी शुड ट्राई, राइट। तो फिर क्या होता है जी, हमारा 4-5 घंटे वेट करने के बाद मेरी बारी आती है। तो उसके बाद मेरा फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू होता है। उसके बाद मैं बहुत इतना अच्छा जाता है, इतनी फ्लुएंट इंग्लिश में बोलती हूँ, मज़ा ही आ जाता है। फिर मेरे को फर्स्ट राउंड से तो क्लियर हो गया था कि नहीं तन्वी तो सेकेंड राउंड तक तो ज़रूर ही पहुंचेगी, क्योंकि मैंने इस वे से आंसर दिया था। मुझे पता है मैंने बहुत ब्रिलियंटली आंसर दिया था। उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप कैसे सोशल मीडिया हैंडल करोगे, क्या करोगे, वो करोगे। तो मेरा सब कुछ हैंडल हो गया था। अब बज रहे थे दोपहर के 2, ठीक है। और मेरे सीयू की बस का टाइम होता है 4:30 बजे, ठीक है। तो मुझे पता था कि अगर सेकंड राउंड में मेरी फर्स्ट राउंड में इतनी लेट बारी आई है तो सेकंड राउंड की बारी आएगी तब तक भाई मेरा क्या बनेगा। तो मैंने उनको बोला सर देखो हम डे स्कॉलर है, हम सीयू की बस से जाते हैं, सीयू की बस के बाद हम कैसे जाएंगे। मैं अपने पैनिक करके अपने पापा को फोन करूँ, मैं कहा पापा मुझे डर लग रहा है, अगर बाई चांस मैं सिलेक्ट भी हो जाती हूँ तो क्या होगा, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं कैसे आऊँगी। तो मेरी बस छूट जाएगी। तो मेरे पापा ने कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आ जाऊँगा यूनिवर्सिटी तेरे को लेने के लिए। मतलब पूरा प्लान बन गया था कि ओ माय गॉड मेरे पापा मेरे को शाम को लेने आएंगे यूनिवर्सिटी, लेट नाइट, मैं भी देख लूँगी लेट नाइट यूनिवर्सिटी की लाइफ कैसी होती है। फिर क्या हुआ, पापा ने कहा इट्स ओके तू वेट कर, वहाँ पे देख अगर तू सेकंड राउंड के लिए सिलेक्ट होती है। फिर 15-20 मिनट हम वहाँ पे बैठे पैनिक में, ऐसे लेग्स शिवर कर रही हैं सबकी कि कौन सिलेक्ट होगा।
एंड फिर एक आते हैं सर लिस्ट के साथ और वो बोलते हैं तन्वी यू आर सिलेक्टेड फॉर सेकेंड राउंड। और जो भी वहां पे थे, देखो पहले ना 35 के करीब बच्चे थे, 35 में से फर्स्ट राउंड में से 12 बच्चे सिलेक्ट हुए थे सेकंड राउंड के लिए, ठीक है, 12 बच्चे सेकंड के लिए हो गए। सेकंड के लिए जब 12 बच्चे हो गए तो फिर उसके बाद क्या हुआ, 12 बच्चों के बाद फिर मैंने पापा को मैसेज किया, पापा कहते रियली गुड। पापा ने कहा अब तो कोई मतलब वापसी नहीं है, तू जा, तू एक बार आप इसके लिए अप्लाई कर, डू नॉट वरी, जो भी चीज़ होगी तेरा देखा जाएगा, मैं आ जाऊंगा तुझे लेने के लिए। फिर क्या हुआ, हमारा सेकंड राउंड, और सेकंड राउंड में मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बट 2 बंदे, पहला एक था, पहले एक सिंगल पर्सन के साथ इंटरव्यू था ना, फिर 2 बंदे आ गए, फिर मैं और पैनिक हो गई थी। मैंने कहा यार 2 बंदों के साथ मेरा नहीं हो पाएगा। मैंने ना थोड़ा मिक्स सिग्नल्स वाले आंसर दिए तो मुझे डाउट था कि मैं सिलेक्ट नहीं हो पाऊंगी। फिर तुम मेरी बात सुनोगे, मेरी 4:30 बस होती है, 4:30 मेरी बस पे मैंने रिपोर्ट करना होता है, और लिटरली 45 हो चुके हैं, 45 और मैं वहाँ पे हूँ। 45 पे मैं बाहर निकलती हूँ इंटरव्यू से, और मैंने कहा तन्वी ट्राई मार के देखते हैं अगर बस पकड़ेगी नहीं पकड़ेगी। जैसे वो दिल वाले दुल्हनिया का सीन था ना, वो शाहरुख खान भाग रहा होता ट्रेन के पीछे, बस वैसे मैं भाग तो सकती नहीं थी। मैंने ई रिक्शा वाले अंकल को फ़ोन किया, और लकीली मैंने सुबह वाले अंकल का नंबर ले लिया था, तो वो ई रिक्शा वाले अंकल ने मेरा फ़ोन उठाया। हम लोग वहाँ पे अंकल फटाफट से आए, और मैंने अपने सीयू वाले बस के अंकल को फ़ोन कर दिया। मैंने कहा अंकल प्लीज़ मेरे लिए रुक जाना, मैं आ रही हूँ। और तुम मानोगे 50 पे हमारी बस 55 पे हमारी बस चल जाती है, और मैं वहाँ पे 53-54 पे पहुँची हूँ। मैंने फ़ोन करा पापा को, मैं कहा पापा बस में बैठ गई। पापा कहते गुड, चलो मेरा बस का गेड़ा तो बच गया। फिर क्या हुआ, 4-5-15 दिन बीत गए, कोई उनकी तरफ से कॉन्टैक्ट नहीं था। मुझे लगा ओ माय गॉड, मेरी कहाँ इतनी अच्छी किस्मत कि मैं सिलेक्ट हो जाऊँ। फिर मेरे को 15 दिन के बाद रैंडमली मैं सोई होती हूँ, मुझे सुबह 6 बजे मैसेज आता है। सुबह 6 बजे के बाद मैसेज आता है कि ओ माय गॉड तन्वी यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड। पूरी यूनिवर्सिटी में से 3 बच्चे सिलेक्ट हुए थे फॉर द पर्पस ऑफ दिस कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम। एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, यहाँ पे तो बहुत ही मेरी चमक गई किस्मत मेरी। तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, मैं अपने मम्मी पापा को बताती हूँ, और फिर वो हमसे कोई डॉक्यूमेंट्स मंगाते हैं। फन फैक्ट, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं थे, ना मेरे पास पैन कार्ड था, ना मेरी आधार कार्ड पे पिक अपडेटेड थी, पता नहीं क्या क्या ही था। फिर बहुत गेड़े लगे, इन शॉर्ट हमने बहुत डॉक्यूमेंट्स बनवाए। एक मोमेंट तो ऐसी थी जब मैंने प्रोग्राम के लिए रिजेक्ट कर दिया। या इतना बड़ा हंगामा देख के, इतना एडवेंचर अपनी लाइफ में देख के मैं थकी नहीं थी कि मैंने प्रोग्राम के लिए मना कर दिया कि मुझे तुम्हारा कैंपस एम्बेसडर बनना ही नहीं है। मैंने मुंह पे बोल दिया। पर फिर मुझे कंपनी ने रीच आउट किया दोबारा से कि नहीं यू शुड थिंक ओवर इट। तो मैंने इसके बारे में सोचा, तो XYZ रीजन थे, आई डोंट नो इफ आई कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ कैमरा। तो ब्रांड का नाम भी मुझे नहीं पता मैं बता पाऊंगी कि नहीं, शायद मैं सेंसर ही कर दूं इस वीडियो के अंदर। बट एनी हाउ दैट्स इट फॉर दिस स्टोरी, दिस इज हाउ आई became the campus ambassador for dash 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 company and I hope you like this video। मतलब मेरी लाइफ इतनी फन है ना, कि फन क्या मतलब इतनी करेक्टर्स है ना मेरी लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल इफ आई लूज अ फ्रेंड टुडे आई विल फाइंड द नेक्स्ट फ्रेंड टुमारो, बिकॉज देयर आर सो मेनी करेक्टर्स इन माई लाइफ। मतलब तुम कभी इस चीज़ का रिग्रेट मत करना कि हम तन्वी को उसकी लाइफ से छोड़ जाएंगे तो पता नहीं तन्वी के पास कोई होगा नहीं। Don't think over it because I have a lot of characters in my life baby। But anyhow that's it for this story time। I hope आप लोगों को ये स्टोरी टाइम अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अगर तुमने मेरी बकवास इतनी एंड तक सुनी है तो आई एम श्योर तुम्हें मेरी बाकी वीडियोस पे पसंद आएंगे। जब तक नई वीडियो नहीं आती है तुम जाके मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हो। बाकी टिल देन सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि सारी नोटिफिकेशन आ जाए। इंस्टा पे फॉलो कर लो, यहाँ पे आईडी दिख रही होगी। कितना बोलती हूँ ना मैं, 18 मिनट से बोली जा रही हूँ। बट एनी हाउ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। लव यू ऑल। और इंस्टा पे सपोर्ट दिखाओ, थोड़ा डाउन चल रहा है सब कुछ।